अब जो है हम इस बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एडजस्टमेंट करते हैं एरर्स का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अर्थात मापन यंत्रों में जो त्रुटियां होती हैं उनका समायोजन कैसे करेंगे। अब मापन यंत्रों में तो त्रुटियां जो होंगी वो तो निश्चित है, ये आपको पता ही है कि उनको बदला नहीं जा सकता। ऊपर आपने कारण भी पढ़े हैं जिनको आप रोक नहीं सकते हैं, कुछ हद तक वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए कभी भी मापन यंत्रों से हमारा यथार्थ मापन हो, मतलब अर्थात एक्यूरेट मेजरमेंट अगर करना हो, तो इन त्रुटियों को कम से कम या कितना अधिक इनका समायोजन किया जा सकता है, इससे हम अपने जो मेजरमेंट है या मापन है उसको यथार्थ या एक्यूरेट बना पाएंगे। अब जो है आगे देखते हैं कि क्या क्या तरीके हैं समायोजन के, कि ये सारे तरीके जितने भी त्रुटियां हैं वो क्या हो जाए, आपके कम हो जाए। अब अगर किसी मापन यंत्र का जो असेंबल पार्ट है, उसके साथ यूज़ होने वाला जो पार्ट है, अगर वो ख़राब हो गया है या फिर पुराना हो गया है, तो उस पार्ट को तुरंत बदल दिया जाए, ताकि बदलने से आपका क्या होगा, जो मापन में त्रुटि आ रही थी वो कम हो जाएगी या फिर उसको हटाया जा सकता है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप मापन यंत्रों में जो शून्य त्रुटि होती है, जिसको जीरो एरर भी कहा जाता है, और बैकलैश भी होता है, ठीक है, इन दोनों त्रुटियों का समायोजन करें और मापन यंत्र को ठीक करें, तो इससे क्या होगा, त्रुटि कम आएगी। जीरो एरर का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई पॉइंटर है, देखें अगर कोई पॉइंटर है इस तरह बना है, मान लीजिए ऐसे रहता है पॉइंटर, इसमें बहुत सारी स्केल्स बनी हैं, ऐसे देखें, फिर ऐसे 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 वो बना रहता है। ये एक डायलर है, एक इंडिकेटर रहता है। शुरू में अगर मान लो कोई भी रीडिंग नहीं है तो ये ज़ीरो पे ना होगी, ज़ीरो से अगर पहले या ज़ीरो से थोड़ा आगे हो गया तो ऐसे जो क्या नाम है एरर है या त्रुटि है, इस तरह का एरर हर लगभग पुराने इंस्ट्रूमेंट्स में होता रहता है। तो ये जो एरर है ये ज़ीरो एरर है। बैकलैश एरर का मतलब होता है, अब देखो बैकलैश एरर कैसे समझेंगे। बैकलैश एरर को देखें, फिर से वही फिगर मान लीजिए ये है, और एक ये मेरा डायलर है, ठीक, बहुत सारा छोटा 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 आपका स्केल बना हुआ है। अब स्केल बने होने के बाद अगर कोई आदमी इस पॉइंटर के ऊपर एकदम ऊपर से देखेगा वो अलग है से, अगर कोई इसको साइड से देखता है वो अलग देख के रीडिंग बताएगा। तो ये जो एरर है कि साइड से देखने पे अलग, सीधा से देखने पे अलग, ये बैकलैश एरर होता है। ये कितना कम से कम, मतलब इसके बीच की दूरी को कम किया जाए तो बैकलैश एरर भी कम हो जाता है। अब अगला देखते हैं कि आगे कैसे रिमूव किया जा सकता है मापन यंत्रों में। अब मापन यंत्रों पे तापमान का प्रभाव बढ़ाना हो तो या प्रभाव को कम करना हो, तो हमारा जहाँ भी मापन यंत्र है, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हो सके तो हम लोग वातानुकूलित जगह पे रखें, मतलब एयर कंडीशन जगह पे। तापमान अब वहाँ का नियंत्रित रहेगा तो आपका जो मापन यंत्र है उसमें त्रुटियां भी कम आएंगी। अब अंतर्राष्ट्रीय मानक कहता है कि तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पे ही रखिए। आपका कहीं भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसका तापमान कितना होगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे रखें। अब 20 डिग्री सेल्सियस पे रखने के बाद ही उसका कैलिब्रेशन आपको करना है। अब अगला जो तरीका है कि कैसे एडजस्ट करें, वह है कि डायल सूचक जो है या डायल इंडिकेटर है, उसमें जो मापन लेने वाले मापन यंत्र हैं
उनमें हमेशा खोज या त्रुटि होती है। इसको साइन एरर्स कहा जाता है उसको आपको कम करना है। उसको कम करने से आपको क्या होगा कि आप अपने उसको कम कर पाएंगे, किसको, त्रुटि को कर पाएंगे। तो ये सारे तरीके किसके थे, एडजस्टमेंट के तरीके थे कि एरर्स को कैसे एडजस्ट किया जाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। अब अगला जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे मानकीकरण या स्टैंडर्डाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका काम क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है और क्यों स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है, किसमें, मेज़रमेंट में या फिर किसी भी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसके लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। ये सारे जो काम हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर